हाँ बच्चों, मैं आर्यन श्रीवास्तव निरंजन सर आप सभी लोगों को हिंदी फर्स्ट ईयर यूपी बोर्ड क्लास 11th हिंदी विषय के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। हिंदी विषय के अंतर्गत कई खंड हैं। पहला खंड गद्य खंड है, दूसरा खंड काव्य खंड, तीसरा जो है संस्कृत खंड। इन सभी खंडों में सभी खंड अत्यंत महत्वपूर्ण खंड है और उसमें से मैं आपको सर्वप्रथम संस्कृत खंड के अंतर्गत वंदना नामक पाठ के हिंदी में अनुवाद को समझाने जा रहा हूं और जैसा कि आपको मालूम है कि कोई भी कार्य शुरू किया जाता है तो सर्वप्रथम हम ईश्वर की वंदना से आरंभ करते हैं ताकि हमारे द्वारा किया गया जो कार्य है वो भली भांति संपन्न हो सके। तो ठीक उसी प्रकार संस्कृत खंड के अंतर्गत आपके जो कोर्स में पहला पाठ वंदना को सम्मिलित किया गया है, उसी वंदना पाठ के हिंदी में अनुवाद मैं बताने जा रहा हूं। इस खंड संस्कृत खंड से 2 पैराग्राफ आते हैं, एक गद्य के और एक श्लोक के। दोनों के मार्क्स 7-7 नंबर के होते हैं, तो कुल मिलाकर के आपके 14 नंबर के अंक हिंदी में अनुवाद शीर्षक से प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। आइए देखिए वंदना पाठ में हमारे जो है कवि ने क्या कहा है। विश्वानि देव सविदुर्तानि परासुई यद भद्रम तन आसुई। विश्वानि माने संपूर्ण, देव माने देव, सवित माने सूर्य, दुरितानि माने पापों को, परासुई माने दूर कीजिए, परासुई माने दूर कीजिए, यद भद्रम तन जो कल्याणकारी हो उसे, यद भद्रम जो कल्याणकारी, आसुई माने प्रदान कीजिए। तो हे सूर्य देवता, आप हमारे संपूर्ण पापों को दूर कीजिए। हे सूर्य देवता, आप हमारे संपूर्ण पापों को दूर कीजिए। यद भद्रम जो कल्याणकारी हो, तन आसूय उसे प्रदान कीजिए। तो हे सूर्य देवता, आप हमारे संपूर्ण पापों को दूर कीजिए और जो कल्याणकारी है उसे प्रदान कीजिए। ईश्वर अस्यमिदं
सर्वम यत् किंचित जगत्या जगत तेन तक्तेन भुंजिथा मां गृदः कश्चित् धनम ईश्वर अस्मिदम सर्वम। इस संसार में जो भी वस्तुएं किंचित जगत्या, ईश्वर स्मिदम माने ईश्वर से व्याप्त, त्यक्तेन माने त्याग पूर्वक, भुंजिथा माने भोग करो, गृध माने लोभ या लालच, कस्मिच माने किसी, धनम माने धन। तो इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं सब ईश्वर से व्याप्त है। इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं सब ईश्वर से व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, उनका त्याग पूर्वक उपभोग करो। मां गृदः कश्चित् धनम, किसी दूसरे धन के प्रति लोभ या लालच मत करो। किसी दूसरे धन के प्रति लोभ या लालच मत करो। तो इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं सब ईश्वर से व्याप्त हैं। तुम उसका त्याग पूर्वक उपभोग करो। किसी दूसरे धन के प्रति लोभ या लालच मत करो। थर्ड श्लोक, सह नावतुम सह नौ भुंक्तुम सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विदुषावहै। सह माने साथ साथ, नावतु माने रक्षा करना, भुनक्त माने पालन करना, वीर्य करवाणी माने पराक्रम करना, तेजस्वी माने तेज से युक्त, आदितम माने अध्ययन, विदुषा वहे द्वेष, विदुषा माने द्वेष, जलन, ईर्ष्या। तो हिंदी में अनुवाद क्या है? स नावतुम, हे भगवान आप हम दोनों की साथ साथ रक्षा कीजिए। सह नौ भानुक्तुम, साथ साथ पालन कीजिए। सह वीर्यम करवावहे, और साथ साथ पराक्रमी बनाइए। तो हे भगवान आप हम दोनों की, हम दोनों मतलब गुरु और शिष्य, हे भगवान आप हम दोनों की साथ साथ रक्षा कीजिए, साथ साथ पालन कीजिए और साथ साथ पराक्रमी बनाइए। तेजस्वी नावधिमस्तु, और तेज से युक्त होकर हम दोनों साथ साथ अध्ययन करें। तेज से युक्त होकर हम दोनों साथ साथ अध्ययन करें। मां विदुषावहे, और हम दोनों के मन में द्वेष या ईर्ष्या की भावना न हो। तो हे भगवान आप हम दोनों की साथ साथ रक्षा कीजिए, साथ साथ पालन कीजिए, साथ साथ पराक्रमी बनाइए। तेज से युक्त होकर हम दोनों साथ साथ अध्ययन करें और हम दोनों के मन में किसी प्रकार की द्वेष या जलन या ईर्ष्या की भावना न हो। फोर्थ श्लोक, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा निबोधत। उत्तिष्ठ माने उठो, अर्थात कर्म में तत्पर हो जाओ। जागृत माने जागो, अर्थात सावधान हो जाओ। प्राप्य वरानि बोधयत, और श्रेष्ठ पुरुषों को प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करो। उठो अर्थात कर्म में तत्पर हो जाओ। जागृत जागो, अर्थात सावधान हो जाओ। प्राप्य वरानि बोधयत, और श्रेष्ठ पुरुषों को प्राप्त करके, पा करके ज्ञान प्राप्त करो।
नेक्स्ट 5वां श्लोक जो है, यतो यतः समीयसे ततो नो अभयम कुरु सन्न कुरु प्रजाभ्यो अभयम न प्रसुभ्य। यतो यतः माने जहां जहां से या जिस जिस से, समयते माने चाहते हो या इच्छा करते हो, ततो माने वहां से, अभयम माने निडर, कुरु माने कर दो, सन्न माने कल्याण, कुरु माने करो, प्रजाभ्यो, प्रजाभ्यो माने प्रजा, अभयम माने निडर। तो हे भगवान, आप जिस जिस जहां जहां से चाहते हो वहां वहां से मुझे अभय या निडर कर दो। सन्ना कुरु प्रजाभ्यो, मेरे परिवार का कल्याण करो। अभयम न पशुभ्य, और पशुओं को अभय अर्थात निडर कर दो। तो हे भगवान, आप जहां जहां से या जिस जिस से चाहते हो वहां वहां से मुझे अभय अर्थात निडर कर दो। सन्न कुरु प्रजाभ्यो, मेरे परिवार का कल्याण करो, और पशुओं को अभय या निडर कर दो। तो ये बेटा आपके वंदना पाठ के 5 श्लोक थे, जिसका कि आप लोगों को मैंने हिंदी में अनुवाद बताया। इसी प्रकार अगली श्रृंखला में मैं आपको जो दूसरा लेसन है, दूसरा लेसन आपका प्रयाग, जो दूसरा लेसन प्रयाग है उसके बारे में नेक्स्ट जो श्रृंखला है उसमें बताऊंगा। धन्यवाद।